तो आज हम स्टार्ट करेंगे 9th क्लास का मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस अबाउट सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या है? हमारे पास की जितनी भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस मीन्स कि हमारे पास जो भी ये मार्कर है, प्लेग्राउंड है, उसमें जितने भी ऑब्जेक्ट हैं, जो भी फिजिकल एग्जिस्टेंस है, इस सब को क्या बोलते हैं? सराउंडिंग। इन्हीं सब में हमारे मैटर होते हैं। और मैटर किससे बना होता है? मैटर पार्टिकल से बना होता है। लेकिन उससे पहले हमें पता होनी चाहिए कि मैटर क्या होता है। एनीथिंग कोई भी चीज which have mass and occupies space। दो एसेंशियल कंडीशंस हैं। किसी भी चीज को हमें आइडेंटिफाई करना है कि ऑब्जेक्ट मैटर है या नहीं है, तो एक तो उसमें मास होना चाहिए, और दूसरी चीज कि उसमें ऐसी प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो स्पेस ऑक्यूपाई करे। फॉर एग्जांपल ये मार्कर है, ठीक है, इसमें मास भी है और ये स्पेस भी। अगर ये कहीं पुट करते तो ये स्पेस ऑक्यूपाई करता है। अब क्वेश्चन यहां से आता है, कुछ चीजें ऐसी जैसे लाइट है, ठीक है, लाइट है, साउंड, ये सारी चीजें हैं जिनमें ये मास नहीं रखते हैं और ना ही स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं। इट मीन्स ये मैटर्स नहीं है। हम बात कर रहे हैं मैटर्स की जिनके पास मास होता है। एक क्वेश्चन और आ जाता है, इज देयर एयर मैटर है कि नहीं है? ठीक है, तो इसके लिए हम एक एक्टिविटी कर लेते हैं। एयर में देखो मास भी होता है। ये हम एक्सपेरिमेंट कैसे कर सकते हैं? मास हम बलून की हेल्प से क्या कर सकते हैं? एक बलून लेंगे, उसको वेइंग मशीन पे वे करेंगे और फिर उसमें एयर फिल करके फिर दोबारा से वेइंग करते हैं, तो उसमें पता चलता है कि उसमें मास है, एयर मास रखती है, ठीक है, और ये स्पेस भी ऑक्यूपाई करती है। फॉर एग्जाम्पल जो हमारी कार का जो टायर होता है, जो ट्यूब होता है, उसमें एयर होती है। तो ये कुछ मैटर के बारे में था। अब जो जितने भी मैटर हैं वो किससे बने होते हैं? मैटर्स आर मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। किससे बने होते हैं? मैटर्स बने होते हैं पार्टिकल से। और पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी हमें यहां पढ़नी है। तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ पार्टिकल्स। फर्स्ट वन इज पार्टिकल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। साइज में बहुत छोटे होते। कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर ये बोर्ड है तो पार्टिकल से बना है, ठीक है, चाहे वो एटम हो चाहे मॉलिक्यूल हो। एटम और मॉलिक्यूल के बारे में हम नेक्स्ट जो चैप्टर्स हैं केमिस्ट्री के 9th क्लास में उसमें डिस्कस करेंगे। तो पहले ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये लेस देन 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर से भी छोटे, मींस बहुत टाइनीस्ट पार्टिकल्स होते हैं जिनसे ये मैटर बने होते हैं। दूसरी इसकी प्रॉपर्टीज क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। अट्रैक्ट ईच अदर का मीन्स क्या है कि मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं उनमें इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्स, इसको इंटरमोलिकुलर फोर्स बोल सकते हैं। अब कोई भी ये अलग है कि जो स्टेट्स होती है मैटर की उनमें अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। किसी में मैक्सिमम है, किसी में मिनिमम है, ठीक है, किसी में मॉडरेट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं आपस में उस ऑब्जेक्ट को, जिस मैटर की हम बात कर रहे हैं, उसको उसकी स्टेट में कंटिन्यू रखता है, ठीक है। तो पार्टिकल्स के बीच में जो अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मैक्सिमम है तो वो सॉलिड स्टेट में आएगा। तो हम जब इसकी स्टेट के बारे में डिस्कस करेंगे तो बताएंगे। तीसरा क्या है इसका? पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। जो ऑब्जेक्ट के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में क्या होता है? स्पेस होता है। वो अट्रैक्ट तो करते हैं लेकिन उनके बीच में एक फिल स्पेस होता है, ठीक है। फोर्थ क्या है? पार्टिकल्स ऑफ मैटर मूव्स कंटिन्यूअसली।
ये जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के वो कंटिन्यूअसली मूव करते रहते हैं और इनका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो कैसा होता है, रैंडम होता है। रैंडम का मींस वो किसी भी डायरेक्शन में फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी पार्टिकल्स ऑफ मैटर की। इसके बाद हम स्टेट की बात करेंगे। स्टेट तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इसके अलावा प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट, ये दो स्टेट और हैं जिनको हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। बेसिकली हम तीन ही स्टेट्स के बारे में पढ़ते हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो इनमें हम पहले डिफरेंशिएट करते हैं कि सॉलिड की प्रॉपर्टीज क्या है, लिक्विड की प्रॉपर्टीज क्या है और गैसेस की प्रॉपर्टीज क्या है। जो सॉलिड, लिक्विड और गैस है इनकी प्रॉपर्टीज इनके पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बेस पे ही डिपेंड करती है, ठीक है। तीनों को हम अभी डायग्राम्स अभी देखते हैं, हम इनकी प्रॉपर्टी किस पर डिपेंड करेंगी, स्टेट्स ऑफ मैटर। बेसिकली कितनी स्टेट होती है, तीन होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस, ठीक है। सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब इसके लिए पहले मैं एक डायग्राम बना देता हूं। ये तीन स्टेट हैं जो शो करती हैं किस स्टेट को, सॉलिड, लिक्विड और गैस को। दीज आर द पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड स्टेट ऑफ अ मैटर। इससे पहले जो हमने एयर की बात करी थी, तो एयर क्या होता है, एयर मिक्सचर होता है बहुत सारी गैसेस का, डस्ट पार्टिकल का, ठीक है। ये डायग्राम, ये जो शो हो रहे हैं, ये पार्टिकल्स हो रहे हैं, तो इनकी पार्टिकल्स, पहला इसका जो सॉलिड का जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि इसका डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। मींस इसका डेफिनेट शेप होता है और डेफिनेट वॉल्यूम होता है। अगर हम लिक्विड की बात करें तो इनडेफिनिट शेप एंड डेफिनिट वॉल्यूम। इसका जो शेप है वो इंडेफिनिट होता है। इसका मीन्स है कि जिस कंटेनर में हम लिक्विड को रखते हैं, अगर हम किसी बाउल में रख लें तो वो बाउल की शेप ले लेगा लिक्विड। अगर हम उसको कप में यूज करते हैं, अगर उसको कप में फिल कर देते हैं तो किसका शेप कर देगा, वो शेप चेंज हो जाएगा किसमें, कप में। तो मीन्स इसका इंडेफिनिट शेप है। शेप ये जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी के शेप में आ जाता है, लेकिन इसका वॉल्यूम डेफिनिट है। वॉल्यूम डेफिनिट मीन्स कि अगर हम 1 लीटर ऑफ वाटर अगर लेते हैं तो उसको चाहे तो तुम किसी बीकर में रखो या कप में रखो, ठीक है, या किसी अदर यूटेंसिल में यूज करो, वो उसका जो वॉल्यूम है 1 लीटर, वो 1 लीटर ही रहेगा, ठीक है। तो सॉलिड में हमारा आइस आता है, लिक्विड में क्या आ गया, लिक्विड में वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में। अभी जो मैंने बताया था कि इसका डेफिनिट शेप है, डेफिनिट वॉल्यूम है। अगर हम किसी सॉलिड को मेजर करते हैं, ठीक है, और ये मार्कर है, इसका जो मास होगा, जिसका वॉल्यूम होगा, वो चेंज नहीं होगा और ना ही इसका शेप चेंज होगा, ठीक है। अब इसके पीछे क्या रीजन है, वो इसके इंटरमोलिकुलर जो फोर्सेस है वो बहुत ज्यादा है, मैक्सिमम है सॉलिड्स में, ठीक है। अब जो डेफिनिट शेप है इसका मीन्स क्या है कि ये अपनी शेप चेंज नहीं करेगा, मीन्स कर सकता है बाय द प्रोसेस ऑफ हीटिंग, अगर इसको हीट किया जाता है। और ये सारे केसेस में अलाउ नहीं है, ये सारे केसेस में पॉसिबल नहीं है। कुछ जो सब्लिमेशन का भी करते हैं, सब्लिमेशन मीन्स डायरेक्ट चेंज होना। अगर हम गैसेस की बात करें तो गैसेस में इंडेफिनिट शेप एंड वॉल्यूम, इसमें दोनों ही इंडेफिनिट है, शेप भी इसका इंडेफिनिट है। और एज लिक्विड्स गैस भी क्या कर लेता है, गैस में अगर हम एग्जांपल की बात करें तो वाटर वेपर्स, ठीक है, वाटर वेपर्स, ये क्या करेगा, ये भी उसी कंटेनर का, फॉर एग्जांपल किसी सिलेंडर में भरा हुआ है
तो ये उसी सिलेंडर की शेप ले लेगा ये उसी सिलेंडर की शेप में आ जाएगा जिस सिलेंडर में ये रखा हुआ है। क्लियर है। दूसरा, जो फोर्स ऑफ या इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मैक्सिमम। इसके पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होगी वो जैसे डायग्राम में दिख रहा है, जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कैसी है, बहुत ज्यादा है, ठीक है, मैक्सिमम होती है। और इसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मॉडरेट। मॉडरेट मीन्स क्या है, इसका मीन्स है कि लेस देन सॉलिड बट ग्रेटर देन लिक्विड। मीन्स इसका जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है गैसेस, वो किससे ज्यादा है, गैसेस से ज्यादा है बट सॉलिड से कम है। और इसकी अगर बात करें तो इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इज मिनिमम। इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या होता है, गैस के जो पार्टिकल्स हैं उनमें जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो सबसे कम होता है। दूसरी अगर बात करें, स्पेस बिटवीन पार्टिकल्स इज मिनिमम। जैसा कि तुम्हें डायग्राम में दिख रहा होगा, इनके बीच का जो ये जो पार्टिकल्स मैंने शो किए हैं, इन पार्टिकल्स के बीच का जो जो स्पेस है, इंटरमोलिकुलर स्पेस, वो सबसे कम है। इससे ग्रेटर किसमें होता है, लिक्विड्स में, उससे ग्रेटर गैस में। और इसका जो स्पेस बिटवीन पार्टिकल, स्पेस इज मॉडरेट। मीन्स क्या है कि इनका जो स्पेस होगा वो सॉलिड से ज्यादा होगा बट गैसेस से कम होगा। और इसका तीसरा पॉइंट क्या है कि ये स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा पार्टिकल्स में क्या होता है, सबसे ज्यादा जो स्पेस होता है सबसे ज्यादा गैसेस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज वेरी लेस। इनके पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होता है वो सॉलिड के पार्टिकल्स का वो सबसे कम होता है। और मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मूवमेंट ऑफ particles is moderate, means more than solids but less than liquids। ठीक है। इनका जो मूवमेंट होता है, पार्टिकल्स मूवमेंट कैसे मूवमेंट करते हैं, रैंडम मूवमेंट करते हैं। तो इनके जो पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है वो सॉलिड से ज्यादा होता है बट लिक्विड गैसेस से कम होता है। इनका जो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा मूवमेंट कौन से पार्टिकल करते हैं, गैसेस के पार्टिकल्स करते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एग्जांपल मैंने बता दिया। सॉलिड का ये एक ही है, वाटर की तीनों फॉर्म है। आइस होगा तो सॉलिड फॉर्म में होगा, वाटर होगा तो लिक्विड फॉर्म में, और वाटर वेपर्स गैसियस फॉर्म में आते हैं। इसके अलावा इनकी स्टेट्स को चेंज किया जा सकता है, सॉलिड, लिक्विड, गैस की स्टेट को चेंज किया जा सकता है। उसके बारे में हम देखेंगे अभी। अब चेंज करने के जो मेथड्स हैं वो या तो हम हीटिंग करके इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट से, क्लियर है, और या फिर कूलिंग इफेक्ट से। दोनों इफेक्ट यहां पे समझ लेते हैं। हीटिंग इफेक्ट से या तो इसको हीटिंग इफेक्ट से करेंगे या फिर कूलिंग इफेक्ट से। सपोज अगर कोई सॉलिड है और उसको हीट करते हैं, सॉलिड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। अच्छा, हीटिंग पे क्या करेगा,
हीटिंग पे जो इसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था, पार्टिकल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो क्या होगा, वो लूज होगा, मींस लेसर होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो हीट करने पे क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इट मींस इसके पार्टिकल्स फास्ट मूव करने लगेंगे, ठीक है। इट मींस ये अपनी फॉर्म चेंज करेगा लिक्विड में, ठीक है। सॉलिड से किस में होगा, लिक्विड में चेंज होगा। अगर उसी लिक्विड को और ज्यादा हीट किया जाए तो किस में चेंज हो जाएगा, गैस में, ठीक है। सेम इसका अगर अपोजिट करें तो अगर इसका कूल किया जाए, अगर गैसेस को कूल किया जाए तो लिक्विड में चेंज हो जाएगी, और लिक्विड को अगर कूल किया जाए तो क्या होगा, सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इन प्रोसेस को अगर हम मेल्टिंग और बॉइलिंग की बात करें तो ये क्या आ रहा है, हीटिंग करने पे क्या हो रहा है, ये मेल्ट हो जाता है, ठीक है। मेल्टिंग क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करना, ठीक है। और अगर लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या हो रहा है, इवेपोरेट हो रहा है, ठीक है। अब गैसेस से वापस अगर हम कूलिंग करते हैं, गैसेस से आ रहा है तो क्या इसमें आएगा, लिक्विड में आएगा। और इस प्रोसेस को गैसेस से लिक्विड में आना, इट मींस जैसे जो वाटर वेपर्स इवेपोरेट होते हैं और एट हाई हाइट पे वो क्या होता है, लेसर टेम्परेचर में कूलिंग हो जाते हैं। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन, कंडेंसेट हो जाते हैं, ठीक है। कंडेंसेट होने के बाद लिक्विड बन गया, लिक्विड से किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड्स में। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिडिफिकेशन। बट इन सच केसेस, क्लियर है, कुछ केसेस में क्या होता है कि सॉलिड से जो डायरेक्ट मैटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैसेस से, गैसेस में, और गैसेस से सॉलिड में। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन। सब्लिमेशन मींस विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। इसमें लिक्विड फॉर्म में मैटर नहीं जाता है, डायरेक्ट किससे, सॉलिड में। इसके लिए हम एग्जांपल कंसीडर करते हैं, नेफ्थलीन बॉल्स हैं, ठीक है, कैम्फर है, कैम्फर, ठीक है। जो नेफ्थलीन बॉल्स जो हम क्लोथ्स में या फिर वॉश बेसिन में यूज करते हैं, ठीक है। तो कैम्फर, नेफ्थलीन बॉल ये लिक्विड स्टेट में नहीं आते, सॉलिड से डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, गैसेस में। अब इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन। सब्लिमेशन द प्रोसेस बाय विच एनी मैटर converted from solid to gases or vice versa without changing in liquid स्टेट। इसमें लिक्विड स्टेट में चेंज नहीं होता है, डायरेक्ट सॉलिड से किसमें चेंज होगा, गैसेस में चेंज होगा, या फिर गैसेस से सॉलिड में। इसके अलावा दूसरा प्रोसेस भी है एक, जिसको हम बोलते हैं कंप्रेसिबिलिटी। कंप्रेसिबिलिटी ये प्रोसेस क्या होता है, फॉर एग्जांपल कोई कंटेनर है, ठीक है, और कंटेनर में हमने कंप्रेसर लगा रखा है एक, और इसमें क्या है, ये पार्टिकल्स हैं। अगर हम इसको क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस होगा, द स्पेस बिटवीन द पार्टिकल्स विल लेसर, ठीक है, क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इसके लिए इस प्रोसेस में हमने क्या किया, इसमें हमने गैसियस फॉर्म से किस में कन्वर्ट किया, लिक्विड में, ठीक है। ये भी प्रोसेस है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, ठीक है। अब अगर हम पार्टिकल्स की बात करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस में कंप्रेसिबिलिटी का क्या रेट है, तो सॉलिड्स में जो कंप्रेसिबिलिटी है वो मिनिमम होती है, सॉलिड्स में कंप्रेसिबिलिटी कैसी है, मिनिमम है। लिक्विड में मॉडरेट है और गैसेस में
मैक्सिमम। सबसे ज्यादा गैसेज को हम क्या कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। इसके लिए अगर हम एग्जांपल बात करें तो सीएनजी, एलपीजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये गैसेस कैसी हैं, ये गैसेस कंप्रेस करने के बाद यूज की जाती हैं। ठीक है, तो इसका हीटिंग और कूलिंग दोनों इफेक्ट। टेम्परेचर स्केल देख लेते हैं। ठीक है, टेम्परेचर स्केल में जो जनरली हम 3 स्केल होते हैं जिसको टेम्परेचर जिसमें मेजर किया जाता है, केल्विन, सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट। बेसिकली हम डिग्री सेल्सियस में ही मेजर करते हैं टेम्परेचर। जैसे कि हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी, नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है, इन दोनों के बीच का क्या रिलेशन है, केल्विन और सेल्सियस का। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू होता है 273 केल्विन। 0 डिग्री में कितना है, 273। इनका रिलेशन क्या है कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस दिया गया है और हमें केल्विन में कन्वर्ट करना है तो क्या करेंगे, 273 उसमें ऐड कर। सपोज दैट 10 डिग्री सेल्सियस दिया है और उसको केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 273 का ऐड कर देंगे तो 283 केल्विन। क्लियर है। ऐसे ही कुछ रिलेशन है डिग्री सेल्सियस और डिग्री फ़ारेनहाइट में। अगर हमें टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में दिया है और उसको कन्वर्ट करना हमें किस में, फ़ारेनहाइट में। ठीक है, फ़ारेनहाइट के लिए क्या करेंगे, 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस प्लस 32। फॉर एग्जाम्पल हमें 40 डिग्री सेल्सियस दिया है तो क्या करेंगे, 9/5 इंटू 40 प्लस 32 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 72 प्लस 32, 104 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है, सॉरी फ़ारेनहाइट, 104 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये कुछ रिलेशंस थे जो हम टेम्परेचर मेजर करते हैं जनरली। तो हमारा ह्यूमन बॉडी जो मेडिकल्स में जो यूज किया जाता है, जो 98.6 डिग्री, वो फ़ारेनहाइट में जो हमारा ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर मीन्स 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल है किसके, 37 डिग्री सेल्सियस के। ठीक है, नाउ चेंज ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। चेंज ऑफ स्टेट्स में मैंने पहले बता दिया था कि स्टेट्स को, दो मेथड होते हैं हमारे, देयर आर 2 मेथड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ एनी मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस एंड वाइस वर्सा। अब पहला है हमारा बाय चेंजिंग टेम्परेचर। टेम्परेचर में सपोज दैट कि हमारे पास कोई मैटर है जो सॉलिड स्टेट में, अगर हम इसको, टेम्परेचर का मीन्स क्या है, टेम्परेचर को इंक्रीज करना या फिर डिक्रीज करना। जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात करते हैं तो मीन्स क्या है, ऑब्जेक्ट को हीट किया जा रहा है। जब सॉलिड को हीट करेंगे तो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में। कैसे, इसके जो पार्टिकल्स होंगे वो क्या करेंगे, वो अपनी एनर्जी लॉस करेंगे, फास्ट मूव करने लगेंगे। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड में। और अगर लिक्विड को फर्दर हीट किया जाए तो क्या होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और जस्ट इसका ये था टेम्परेचर इंक्रीज करने पे। अगर हम टेम्परेचर डिक्रीज करें मीन्स कूलिंग कर रहे हैं, और कूलिंग करने पे अगर गैस को कूल किया जाएगा तो लिक्विड में कन्वर्ट होगा, लिक्विड को अगर किया जाएगा तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा। एग्जांपल अगर कंसीडर करें आइस, आइस को अगर हीट किया तो वो अपने मेल्टिंग पॉइंट पे क्या होगी, मेल्ट होने लगेगी, मीन्स वाटर की फॉर्म में आ जाएगी। और इसको फर्दर हीट किया तो क्या होगा, ये अपने बॉइलिंग पॉइंट पे आके क्या करेगी, ये बॉयल होके वेपर्स की फॉर्म में, ठीक है, वाटर क्या करेगा, वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बाय चेंजिंग प्रोसेस, बाय चेंजिंग प्रेशर। प्रेशर में, प्रेशर से हम गैसेस को लिक्विफाई कर सकते हैं। ठीक है, प्रेशर से क्या करेंगे, अगर हम गैस को प्रेशराइज करते हैं तो किस फॉर्म में आ जाएगा, लिक्विड फॉर्म में। अगर लिक्विड को फर्दर प्रेशराइज करते हैं तो सॉलिड फॉर्म में आ जाएगा। क्लियर है। तो बाय चेंजिंग प्रेशर, चेंजिंग प्रेशर से कौन कौन सी, जैसे कि हमारा सीएनजी है, एलपीजी है, ये सब लिक्विफाइड है। इन सबको पहले प्रेशराइज किया जाता है, फिर सिलेंडर में डाला जाता है, उसके बाद इनको यूज किया जाता है। या फिर बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड, ये सॉलिड स्टेट में होती है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, और इसको ड्राई आइस भी बोलते हैं। सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को क्या बोलते हैं, ड्राई आइस। वाई, यहां से क्वेश्चन निकल के आता है, वाई द सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस, बिकॉज इट डायरेक्टली कन्वर्टेड फ्रॉम
गैस टू सॉलिड फॉर्म विदाउट चेंजिंग इन लिक्विड। तो ड्राई आइस को डायरेक्ट किससे, गैस से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता है और इसीलिए इसको ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर। अगर प्रेशराइज कर रहे हैं तो क्या होगा, द पार्टिकल्स क्या करेंगे, जो पार्टिकल्स की प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी थी कि उसके बीच में क्या होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इंटरमोलिकुलर प्रेशराइज करने पे सपोज दैट कि हमारे पास ये कंटेनर है और इसमें एक ये गैसेस के पार्टिकल्स हैं और इसको प्रेस किया जाता है। अगर इसको कंप्रेसर लगा हुआ है, अगर इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या करेंगे, कंप्रेस करेंगे, तो ये जो स्पेस है पार्टिकल्स के बीच का जो स्पेस है क्या करेगा, डिक्रीज होगा और इन पार्टिकल्स के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होगा। मींस इसको लिक्विफाई जिसको हम बोलते हैं, इसके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो इंक्रीज होगा और जो स्पेस है वो डिक्रीज होगा। तो वी कैन से दैट द इंटर molecular space between the particles decreases and force of attraction is increases. Therefore, the gases can liquefied. गैसेस क्या होंगी, लिक्विफाइड होंगी। उनके बीच का जो स्पेस है, पार्टिकल्स के बीच का स्पेस कम हो गया। अगर इसके हम दूसरे डायग्राम की करें तो क्या होगा, वो कुछ इस फॉर्म में आ जाएगा। मीन्स किसके पार्टिकल्स के बीच में स्पेस बहुत कम रह जाएगा और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब हमने स्टेट ऑफ मैटर को चेंज किया था बाय चेंजिंग टेम्परेचर और बाय चेंजिंग प्रेशर, जब टेम्परेचर को इंक्रीज किया था तो जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो वो लिक्विड के इस ऑब्जेक्ट के, इस मैटर के मेल्टिंग पॉइंट पे होगा। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, सपोज दैट कि हम आइस को लेते हैं, आइस को जब हम हीट करते हैं तो वो तुरंत से हीट होना स्टार्ट नहीं होगा, तुरंत से वो मेल्ट नहीं होगा। जब वो अपना मेल्टिंग पॉइंट अटेन करेगा, जब अपने इसका जो टेम्परेचर है मेल्टिंग पॉइंट तक आएगा, तब वो उसको धीरे धीरे क्या करेगा, धीरे धीरे मेल्ट होना स्टार्ट करेगा। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच any solid starts to convert into liquid। जो सॉलिड होता है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में। उस मिनिमम टेम्परेचर को बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। सपोज दैट कि अगर हम वाटर का मेल्टिंग पॉइंट बताएं तो कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर क्या करेगा, आइस है, जब तक उसका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। पहले हम लेटेंट हीट क्या होता है, इसको हिडन हीट भी बोलते हैं, लेटेंट हीट को हिडन हीट भी बोलते हैं। लेटेंट हीट मीन्स क्या है, लेटेंट हीट का मीन्स है कि ये जब कोई भी मैटर अपनी स्टेट चेंज करता है, चाहे तो सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या फिर गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, तो स्टेट चेंज होने में उसके पार्टिकल्स को, ये जो पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल्स को क्या चाहिए, एक एनर्जी की जरूरत होती है और उस एनर्जी को, उस हीट एनर्जी को, कौन सी एनर्जी है वो हीट एनर्जी, उस हीट एनर्जी को हम लेटेंट हीट बोलते हैं। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में अगर हम सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हैं
तो 1 किलोग्राम अमाउंट ले लेते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होती है, द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram solid into liquid मीन्स 1 किलोग्राम सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट एनर्जी होगी, जो मैटर के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल जो हीट एनर्जी यूज करेंगे उसको बोलेंगे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम इज बॉइलिंग पॉइंट। अगर हम वाटर को क्या करते हैं, पहले हमने क्या किया, सॉलिड से वाटर में कन्वर्ट कर लिया आइस से। अब वाटर को हीट करने पे क्या होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होगा। वेपर्स में कन्वर्ट कब होगा, जब ये अपना बॉइलिंग पॉइंट अटेंड करेगा। बॉइलिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर होता है, मिनिमम टेम्परेचर एट विच लिक्विड्स changes into vapors और गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसियस स्टेट या तो वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, या तो वो वेपर्स में मींस गैसियस फॉर्म में। तो बॉइलिंग पॉइंट वो मिनिमम टेम्परेचर है जिस पर कोई भी लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, गैस स्टेट में। यहां हमने बात करी थी वाटर से किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। वाटर से वेपर्स में कन्वर्ट होने का मीन्स क्या है कि ये तब कन्वर्ट होगा जब ये इसका बॉइलिंग पॉइंट, और बॉइलिंग पॉइंट अगर वाटर की बात करें तो वाटर में कितना होता है बॉइलिंग पॉइंट, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अलग अलग डिफरेंट मटेरियल्स का, मेटल्स का, ठीक है, गोल्ड का मेल्टिंग पॉइंट अलग होगा, बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा, वाटर का मेल्टिंग पॉइंट अलग है, बॉइलिंग पॉइंट अलग है, आयरन का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंट होंगे। तो ये डिफरेंट मटेरियल्स के डिफरेंट मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। नेक्स्ट जो लेटेंट हीट है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन किसको बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन का मीन्स है कि हमने अभी लिक्विड से किसमें, वाटर से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट किया। वाटर वेपर्स में कन्वर्ट करने का मीन्स ये है कि उसके बॉइलिंग पॉइंट पे आके कन्वर्ट होगा, और जब वो कन्वर्ट होगा तो उसको एक हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, एनर्जी रिक्वायर होगी। ठीक है, तो 1 किलोग्राम द अमाउंट ऑफ हीट required to change 1 kilogram of liquid into gas। ठीक है, तो लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन क्या है, वेपोराइजेशन का मीन्स समझ लो वेपर्स में कन्वर्ट होना, इवेपोरेशन जिसको बोलते हैं। तो वेपोराइजेशन के लिए क्या होगा, 1 किलोग्राम अगर लिक्विड को हम एक पार्टिकुलर अमाउंट है, कोई भी लिक्विड लेते हैं 1 किलोग्राम, तो उसको वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए जो हीट एनर्जी की रिक्वायरमेंट है उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। और ये जो हीट है ये हिडन हीट है, ये पार्टिकल्स कहां से गेन करते हैं, अपने सराउंडिंग से। क्लियर है। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन दिस इज अ सरफेस फिनोमेना, surface phenomena in which a liquid changes into vapors below its boiling point is called इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है, इवेपोरेशन एक सरफेस फिनोमेना है जिसमें के लिक्विड कन्वर्ट होता है किसमें, वेपर्स में। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इस प्रोसेस को बोलेंगे इवेपोरेशन। और ये एक सरफेस फिनोमेना है, इसका रीजन क्या है, इसको हम सरफेस फिनोमेना क्यों बोलते हैं। अगर हमारे पास कोई वाटर बॉडीज है और इसमें क्या है,
ये वाटर है, ठीक है। तो इसको सरफेस फिनोमेना बोलने का रीजन ये है कि वेपोराइजेशन या इवेपोरेशन कब होगा, जब इसके टेम्परेचर में टेम्परेचर इंक्रीज होता है। लेकिन इवेपोरेशन, याद रहे कि इवेपोरेशन बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पे तो होना ही है। जनरली बॉइलिंग पॉइंट पे तो क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट पे तो इवेपोरेशन होता ही, बट ये जो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो पे, सपोज इसके लिए एक्सपेरिमेंट में आप क्या कर सकते हो, एक बाउल लेंगे, बाउल में वाटर रख देंगे और उसको एक ऐसी जगह रख दें जहां उसको कोई डिस्टर्ब ना करे, और 3 से 4 दिन बाद या कुछ पार्टिकुलर टाइम बाद आप क्या देखोगे कि उसमें जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज हो गया, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि जो उसमें वाटर जो ड्रॉपलेट्स थे वो कन्वर्ट हुए वेपर्स में, और वो वेपर्स में कन्वर्ट होके राइज अप हो गए, ठीक है। तो इसमें जो हीट एनर्जी, जब ये वाटर अगर हम इसको हीट करते हैं, अगर हीट करेंगे तो क्या होगा, इसके जो अपर वाले पार्टिकल हैं, जो सरफेस वाले पार्टिकल हैं, सबसे पहले इवेपोरेट कौन होगा, सरफेस वाले पार्टिकल्स होंगे, इसीलिए इसको सरफेस फिनोमेना बोला जाता है, ठीक है। और इसका जस्ट अपोजिट है वो कंडेंसेशन, अपोजिट प्रोसेस है, पहले वाटर से वाटर वेपर्स में कन्वर्ट होना इवेपोरेशन, और फिर जस्ट अपोजिट हो जाता है तो उसको कंडेंसेशन बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ इवेपोरेशन, रेट ऑफ इवेपोरेशन। इसका मीन्स क्या है कि रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो हर जगह एक जैसा नहीं होगा, ठीक है। रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है कि क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, विंड स्पीड पे, सरफेस एरिया पे, तो हर जगह इरेगुलर रेट ऑफ एवेपोरेशन है, कहीं पे एवेपोरेशन ज्यादा होता है, कहीं पे कम। तो इसके पहले हम कुछ फैक्टर्स देखते हैं। तो पहला है सरफेस एरिया, सरफेस एरिया, सरफेस एरिया में मीन्स हमारे पास एक प्लेट है और एक कप है, ठीक है, और इसमें क्या है, वाटर है। अब इनमें से किसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन, अगर मैं इसको ए और बी बोल लेता हूं, तो किसमें रेट ऑफ एवेपोरेशन हाई होगा, ऑब्वियसली ए में होगा, क्योंकि यहां सरफेस एरिया क्या है, ज्यादा। वाटर के जो वेपर्स होंगे उनको ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा वहां से इवेपोरेट होने के लिए, तो सरफेस एरिया रिलेटेड है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, रेट ऑफ एवेपोरेशन के। मीन्स ये है मोर सरफेस एरिया मोर रेट ऑफ इवेपोरेशन, और लेस सरफेस एरिया लेस रेट ऑफ इवेपोरेशन, ठीक है। अगर सरफेस एरिया ज्यादा तो इवेपोरेशन ज्यादा, सरफेस एरिया कम तो इवेपोरेशन कम। दूसरा है ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी तो तुम्हें पता ही होगा क्या होता है, आप सब जानते हो, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, हमारे चारों तरफ जो एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर जो प्रेजेंट होते हैं उसको क्या बोलते हैं, ह्यूमिडिटी। और ये ह्यूमिडिटी मोस्टली हमारे यहाँ रेनी सीजन में ज्यादा होता है, ठीक है। तो ह्यूमिडिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कैसे, अगर ह्यूमिडिटी है, वाटर वेपर्स अगर ऑलरेडी प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जा रहा है, ठीक है। और अगर वाटर वेपर ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन कम होगा, और ह्यूमिडिटी नहीं है तो वाटर वेपर्स ज्यादा एवेपोरेट करेंगे। मींस अगर ह्यूमिडिटी नहीं है तो वाटर वेपर्स क्या करेंगे, ज्यादा एवेपोरेट होंगे, इसके मींस रेट ऑफ एवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। तो मोर ह्यूमिडिटी, ज्यादा ह्यूमिडिटी होगी तो लेस एवेपोरेशन, ठीक है। यही हमने देखा था सरफेस एरिया में। सरफेस एरिया और ह्यूमिडिटी दोनों डिफरेंट हैं, वो डायरेक्टली इनडायरेक्ट है। मींस सरफेस एरिया बढ़ने पे रेट ऑफ एवेपोरेशन बढ़ जाता है, बट ह्यूमिडिटी बढ़ने पे रेट ऑफ एवेपोरेशन कम हो जाता है। तीसरा है इसका विंड स्पीड, विंड स्पीड का मीन्स क्या है कि अगर विंड स्पीड हाई है तो रेट ऑफ एवेपोरेशन भी हाई होगा, क्लियर है। जैसे हम क्लोथ सुखाते हैं, अगर विंड स्पीड अच्छी है
ठीक है, तो क्लोथ्स को ड्राई होने में बहुत कम समय लगता है, बट अगर विंड स्पीड नहीं है तो टाइम लगता है। मीन्स अगर विंड स्पीड ज्यादा है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन हाई होगा, वाटर ड्रॉपलेट्स वेपर्स में ज्यादा कन्वर्टेड होंगे, ठीक है। जो नेक्स्ट पॉइंट है इसका वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर, और टेम्परेचर का मीन्स क्या है? टेम्परेचर का मीन्स है हीट। अगर हीट ज्यादा होगी तो मोर हीट, अगर हीट मोर है तो इवेपोरेशन भी कैसा होगा? मोर होगा। हीट का मीन्स क्या है? एग्जाम्पल के लिए आप 2 कप लीजिए या 2 बाउल लीजिए, दोनों में सेम अमाउंट का वाटर फिल करें और एक को अंदर रूम में और एक को सनलाइट में रखें, तो हीट किस में ज्यादा होगी? जो बाउल सनलाइट में रखा हुआ है, तो उसमें रेट ऑफ इवेपोरेशन ज्यादा होगा बिकॉज ऑफ द हाई टेम्परेचर, हाई हीट। हीट की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से रेट ऑफ इवेपोरेशन इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है? इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इसको और समझ लेते हैं। इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग, इस फैक्ट को और समझ लेते हैं कि जब भी हम कोई इवेपोरेशन एक कूलिंग प्रोसेस है, ये हमेशा क्या करेगा? कूलिंग करेगा। अगर हम अपने पाम पे, हथेली पे एसीटोन या पेट्रोल रखते हैं तो जब वो इवेपोरेट होता है तो हमें क्या फील होता है? हमें कूल फील होता है। या फिर अगर वाटर भी रखा हुआ है या तुम्हें स्वेट आ रहा हो और तुम अगर हवा में, अब अगर क्या करोगे, हवा में जो विंड फैन के नीचे जब विंड आएगी तो क्या करेगा? वो हमें फील होता है कूल। इसका मीन्स क्या है कि ये सरफेस फिनोमेना है। ये जब किसी भी सरफेस से इवेपोरेट होता है, सपोज दैट ये ड्रॉपलेट्स हैं, ठीक है, और ये वेपर्स कन्वर्ट होके क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे। तो ये जो पार्टिकल्स थे वाटर के या फिर उस लिक्विड के, इनको कन्वर्ट होने के लिए किसमें? लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होने के लिए और वेपर्स में कन्वर्ट होने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, ठीक है। और इस एनर्जी को वो अपने कहां से लेते हैं? अपने सराउंडिंग से। तो इस सराउंडिंग की वजह से, जो सराउंडिंग से एनर्जी ली, तो कौन सी एनर्जी थी? वो हीट एनर्जी। सराउंडिंग से जब हीट एनर्जी वो यूज कर लेते हैं तो मीन्स क्या होगा? वहां का टेम्परेचर अपने आप ही डिक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा, और टेम्परेचर डिक्रीज होने की वजह से क्या फीलिंग होगा? कूलिंग, ठीक है। ऐसा ही एक क्वेश्चन है कि जो अर्थन पॉट है, ठीक है, अर्थन पॉट में जो वाटर हम पुट करते हैं वो कूल क्यों रहता है? क्योंकि अर्थन पॉट की सरफेस पे क्या होते हैं? पोर्स होते हैं, और जब इन पोर्स से वाटर क्या करता है? वाटर ड्रॉपलेट्स क्या करेंगे? इवेपोरेट करेंगे। तो वो एनर्जी यूज करेंगे किसकी? सरफेस की। सरफेस की एनर्जी यूज करने पे क्या होंगे? वो सरफेस की एनर्जी यूज करने पे क्या होगा? वो कूलिंग इफेक्ट शो करेगा। तो इसको हम एक्सप्लेन कैसे करेंगे? क्लियर है यहां तक? When a liquid evaporates, it uses the latent heat from the surrounding and gets evaporated. Hence, the temperature of सराउंडिंग डिक्रीजेज। टेम्परेचर क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा, और इवेपोरेशन क्या करेगा? कूलिंग। दैट्स वाई इवेपोरेशन कॉजेज कूलिंग। क्लियर है? तो ये था हमारा कंप्लीट चैप्टर, क्लास 9 चैप्टर फर्स्ट।